चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनकी पार्टी को आजकल बड़ी मोहब्बतें आजम खां पर सवार हैं। इनकी पार्टी के सीनियर लीडर और यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर कह रहे हैं कि आजम साहब जब परेशानी में थे, भैया चौधरी साहब ये अचानक से इतनी मोहब्बतें, ये क्या है मामला आपका उनसे? देखिए, अखिलेश यादव जी ऐसा कहते हैं कि वो उनके चाचा जान हैं आजम खान साहब। जब आजम खान साहब जेल में थे तो किसी की भी ये जिम्मेदारी बनती है भतीजे की, तो कम से कम बनती है, यदि भतीजा है तो, यदि वो राजनीतिक भतीजा है, वो राजनीतिक चाचा जान है, तब तो कोई उस बात में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो कहते हैं वो मेरा परिवार है, यदि उनका वाकई परिवार है तो अखिलेश जी को जेल में भी मिलने जाना चाहिए था। जब आज तो ऐसा फील हो रहा था जैसे अखिलेश जी मक्का मदीना जा रहे हैं। उनके लिए मक्का मदीना काबा सब कुछ, रामपुर और इनका आजम खां जी का दरवाजा ही सब कुछ हो गया हो, जैसे तीर्थ करने जा रहे हो। और उधर मिलने वाला व्यक्ति कह रहा है यहाँ ना आइए, आइए तो अकेले आइए, पत्नी से नहीं मिलने दूंगा, बच्चों से नहीं मिलने दूंगा, घर में इस कमरे में बैठिए, पानी पिलाऊंगा कि चाय पिलाऊंगा कि ये करूंगा। इतनी सारी शर्तें लाद दी। इतना अपमानित होने के बाद भी कोई व्यक्ति जा रहा है आजम खान साहब के यहाँ पर, तो उसकी व्यवस्था देखी जा सकती है। कितना विवश है वो, कितना कमजोर महसूस कर रहा है कि अच्छा, आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार ने आजम खां को काफी परेशानियां दी? देखिए, सरकार ने किसी को परेशान नहीं किया ना, सरकार के मंत्री तो सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जेपीएस राठौर कह रहे हैं आजम साहब को परेशानी हुई, सामूहिक जिम्मेदारी होती, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्रिपरिषद की, और उसका एक सदस्य बोल रहा है। जेपीएस राठौर जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं भी सुन रहा था उनका बयान। उन्होंने कहा जब आजम साहब परेशानी में थे। नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि उनको परेशानी हुई। आप शब्दों क्यों को परेशानी में थे? तो ये परेशानी किसने उत्पन्न की? एक अपराधी जिसने क्राइम किया, जिसने अपराध किया, और इस देश की अदालत ने उसको सजा दी, वो सजा याफ्ता मुजरिम है हमारी नजर में। वो सजा याफ्ता मुजरिम है। देश की अदालत ने, सर्वोच्च अदालत, इस देश के ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा देने का काम किया है जी। वो उनके लिए मक्का मदीना हो सकता है, उनके लिए उनके आराध्य हो सकते हैं, चाचा जान हो सकते हैं, अखिलेश जी के कुछ भी हो सकते हैं, पर देश की जनता की नजर में वो एक अपराधी है जिसको भारत की एक अदालत ने सजा दी है, कानूनन सजा दी है। पूरी तो क्या जेपीएस राठौर ने ये इमोशनल स्पीच क्यों दी? फिर कौन सी ऐसी मोहब्बत है? या तो पड़ोसी है शाहजहांपुर के। दोबारा सुनाइए। अरे आप सुन लेना सर, रिमाइंड करके सुन लेना। अब मैं आपको सुनाने के लिए क्या सुनाऊं? आप तो ये जेपीएस से पूछना कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। ऐसा नहीं बोला। और नॉर्मली देखिए, जेपीएस राठौर बयान देने नहीं आते, और ये एक एजेंसी पर दिया गया बयान है। इसका मतलब ये बयान क्यों सिको जी? नहीं दिलाया गया। नहीं, ये दिलाया गया बयान। राठौर जी बयान देते रहते हैं अक्सर टीवी में बयान। एक ही चैनल की आईडी लगी है पीटीआई की। थैंक यू सर। देश के सारे चैनल दिखाते हैं किसको, एएनआई को दिया है, किसको दिया है सर? नहीं सर, वो पीटीआई को दिया है। हाँ, तो वो एजेंसी है, पहुंचते होंगे, ले जाते हैं हमसे। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है सर। मैं तो कहता हूं कि इस तरह के विचार सबको रखने चाहिए। राठौर जी ने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं थोड़ी कह रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम में अनिल दुबे रूलिंग पार्टी के अलायंस के मेंबर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, आपका स्वागत।